नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीआरपी किसान स्टोरीज। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। का महीना बस शुरू ही हुआ था, लेकिन ठंड अपने चरम सीमा पर थी। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। हवा इतनी काटती थी कि शरीर में जैसे कांटे चुभने लगे हों। पेड़, खेत और खंभे सब बर्फ की चादर में ढके हुए थे और हर तरफ सन्नाटा और डर का माहौल फैला हुआ था। रे भाई, ऐसी ठंड तो पहले कभी नहीं देखी। लगता है जैसे आसमान से बर्फ की बारिश हो रही हो और सब कुछ सफेद चादर में ढक गया हो। पता नहीं भाई, अब क्या होगा। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। ऐसी ठंड तो हमने कभी नहीं देखी। लोग और जानवर सब ठिठुर रहे हैं, हाथ पांव जम रहे हैं, सांसें थम सी गई हैं। चारों तरफ बर्फ और ठंडी हवा का कहर फैला हुआ है। खेत, पेड़ और घर सब जैसे किसी जादुई चादर में ढक गए हों। हवा इतनी तेज है कि हर आवाज को निगल रही है। सच में भाई, इस ठंड की कड़ाके ने इंसान और जानवर सबको बराबर अपने भय में डाल दिया है। भाई, अब चलो अपने अपने घर चलते हैं। अगर और थोड़ी देर हम बाहर रुके रहें तो हम भी जम जाएंगे। घर पहुंचते ही कम से कम थोड़ी गर्मी का एहसास तो मिलेगा। सच में इस ठंड में बाहर टिकना नामुमकिन है, इसलिए अब चलते हैं ताकि अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकें। इस भयानक ठंड को देखकर लोगों के भीतर डर समा चुका था। इंसान ही नहीं, जानवर भी इस दर्द भरी ठंड से कांप रहे थे। जैसे ही शाम ढलती, गांव पर सन्नाटा छा जाता। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के अंदर दुबक जाते। गलियां सूनी हो जाती। चूल्हों का धुआं आसमान में घुलता और पूरे गांव पर ठंड की एक डरावनी चादर फैल जाती। उस हिमपुरी में दीपक नाम का भी एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह देवदार वन चला जाता, लकड़ियां काटता और अपने घर का गुजारा चलाता। दीपक का जीवन कठिन था, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से वो अपने परिवार का पेट भरता। सुनिए जी, आज ठंड बहुत ज्यादा है और धीरे धीरे ये ठंड और भी बढ़ती जा रही है। हाथ पांव सुन्न पड़ रहे हैं, सांस लेना मुश्किल हो रहा है और मोहन के पास स्वेटर भी नहीं है। इस नन्ही सी जान का क्या होगा? तुम सही कह रही हो गीता। ऐसी जानलेवा ठंड हमने कभी नहीं देखी थी। सुना है इस बार कड़ाकेदार ठंड के साथ भयानक बारिश भी होने वाली है। हम तो किसी तरह खुद को संभाल लेंगे, लेकिन मोहन का क्या होगा? वो तो अभी नन्हा सा बच्चा है। इतनी जानलेवा ठंड और कड़कती हवाएं हैं, ये सब वो कैसे सह पाएगा? उसके बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। चलो एक काम करते हैं, मैं मुखिया जी के पास जाऊंगा और उनसे कुछ पैसे उधार ले लेता हूं। उसी पैसे से हम छत की मरम्मत करवा देंगे और मोहन के लिए कुछ गर्म कपड़े और कंबल खरीद लेंगे। ठीक है जी, यही सही रहेगा। आप जाइए और कुछ पैसे ले आइए। अरे दीपक भाई, अच्छा हुआ कि आप रास्ते में ही मिल गए। मैं तो अभी आपके घर ही जाने वाला था। घर पर लकड़ी खत्म हो चुकी है और ऊपर से ये जानलेवा ठंड। दीपक भाई, कृपया करके कुछ लकड़ी घर पर पहुंचा दीजिए। वैसे आप अभी कहाँ जा रहे थे? अरे क्या बताऊं नटवर भाई, देख रहे हो ना, ये ठंड जान लेने वाली है और सुना है इस बार कड़कती ठंड के साथ भयानक बारिश भी आने वाली है। इसीलिए नटवर भाई, मैं मुखिया जी के पास जा रहा हूं कुछ पैसे उधार मांगने। अच्छा ठीक है दीपक भाई, जाइए, पर भूलना मत, जैसा भी हो किसी तरह लकड़ी घर पर पहुंचा देना, समझे? ठीक है नटवर भाई, आप चिंता मत कीजिए। मैं किसी भी तरह लकड़ी आपके घर तक पहुंचा दूंगा। इतना कहकर दीपक उधर से निकल पड़ता है। चलते चलते वो मुखिया जी के घर पहुंच जाता है। मुखिया जी अपने मजदूरों को काम पर लगा रहे थे और दीपक सीधे उनके पास जाता है। मुखिया जी, क्या आप कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? घर की मरम्मत करानी है
नहीं तो आने वाली बारिश में हमारा घर बिखर जाएगा। कृपया कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं सही समय पर आपको लौटा दूंगा। अरे चुप हो जा रे दीपक, कहां कहां से सुबह सुबह उधार मांगने आ जाते हैं। तू सोचता है मैं कुबेर का बेटा हूं क्या? देख, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत कर। तेरे जैसे तो गांव में 100 हैं। दिन भर काम करता, रात भर खाता, सुविधा की बाट जोहता और पांव में छाला होने पर भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। मालिक, कृपा करके मुझ पर यकीन कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूं, मेहनत करके लौटा दूंगा। घर में न ठंड से बचने के लिए कपड़े हैं, न खाने को अनाज। भगवान के नाम पर थोड़ा रहम कीजिए। अरे चुप रह बदतमीज, तुझे कितनी बार कहा है? सुन ले भाई, अब मेरी जुबान चल रही है और सब्र का बांध टूट रहा है। अगर फिर एक शब्द भी बोला ना, हाथ उठ जाएगा, समझ ले। अब बेकार की बातें बंद कर। मालिक, कृपा करके मुझ पर यकीन कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूं, मेहनत करके लौटा दूंगा। घर में न ठंड से बचने के लिए कपड़े हैं, न खाने को अनाज। भगवान के नाम पर थोड़ा रहम कीजिए। ओए चुप कर, अब बहुत हो गया। जितनी इज्जत बची है उतनी रख ले। अगर तेरी जुबान दोबारा चली ना, तो याद रख, तेरे हाथ यहीं इसी जगह तुड़वा दूंगा, समझ आया? ज्यादा अकड़ मत दिखा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब बिना कुछ बोले चुपचाप यहां से निकल जा। चल, भाग जा मेरी नजरों के सामने से। दीपक अब पूरी तरह हार मान चुका था। उसकी आंखों में निराशा और आंसू साफ झलक रहे थे। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करे, कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। हर रास्ता बंद सा लग रहा था। दुखी मन और भारी कदमों के साथ वो अपने घर की तरफ चल पड़ा। हे भगवान, अब क्या होगा मेरा बच्चा, मेरी बीवी, सब इस भयानक ठंड से ठिठुर रहे हैं। घर में ना आग जलाने को लकड़ी है, ना तन ढकने को कपड़ा। हे प्रभु, अब मैं कैसे इनकी रक्षा करूं? तू ही कोई रास्ता दिखा दे, तेरी दया ही अब आखिरी सहारा है। दीपक ज्यादा कुछ सोच विचार बिना सीधा देवदार वन की तरफ चल पड़ा। आज देवदार वन से लकड़ियां मिल गई हैं, तो कुछ हिस्सा मैं अपने घर ले जाऊंगा, ताकि रात में बच्चे और पत्नी आग जलाकर ठंड से बच सकें। बाकी आधी लकड़ियां मैं ऊंची कीमत पर बेच दूंगा, ताकि उससे कुछ पैसा मिल जाए और रोजमर्रा का राशन और जरूरी खर्च पूरे कर सकूं। अच्छा हुआ दीपक बेटा, तुम लकड़ियां लेकर आ गए हो। अब तो पता नहीं ये ठंड कितनी भयानक होगी। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा और हाहाकार फैल गया है। दीपक बेटा, जल्दी करो और लकड़ी दे दो, नहीं तो हाथ और कपड़े जम जाएंगे और सब ठिठुर ठिठुर कर रह जाएंगे। चाचा, पता नहीं ये ठंड इस बार कितनी भयानक होने वाली है। अमीरों को तो सब कुछ आसानी से मिल जाएगा, अच्छे कपड़े, खाना, घर की गर्मी, सब कुछ उनके पास है। लेकिन हम गरीबों का क्या होगा? मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मैं उन्हें इस कड़ाके की ठंड से कैसे बचाऊं? ठीक है चाचा, अब मैं घर निकलता हूं। शाम होने वाली है और ठंड और भी बढ़ जाएगी, इसलिए मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। घर पर मेरी बीवी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे दीपक, घर पर लकड़ी पहुंचा दी ना? हाँ भाई, लकड़ी पहुंचा दी है, बूढ़े चाचा को दे आया हूँ। इतना कहकर दीपक वहां से धीरे धीरे निकल जाता है। भाई अब चलो, हमें भी घर की ओर निकलना चाहिए। शाम ढल चुकी है और ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगी है। अगर देर हो गई तो रास्ता भी दिखाई नहीं देगा और ठंडी हवाएं हड्डियों तक चुभने लगेंगी। चलो जल्दी चलते हैं, ताकि अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाए, नहीं तो ये रात बहुत भारी पड़ेगी। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। शाम ढलते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया है। न कोई आदमी दिख रहा है, न कोई जानवरों की आवाज सुनाई दे रही है, जैसे पूरा गांव किसी डर में सिमट गया हो। ठंडी हवा अब और भी तेज चलने लगी है, जिससे शरीर
कांप उठा है। चलो भाई, देर मत करो, जल्दी निकलते हैं अपने घर की तरफ, वरना ये ठंडी रात हमें रास्ते में ही जकड़ लेगी। थोड़ी देर बाद दीपक भी अपने घर पहुंच जाता है। दीपक की पत्नी अपने बच्चे को गोद में बैठाए ठंड से कांप रही थी और आंखों में डर के साथ इंतजार झलक रहा था। क्या हुआ जी? आप इतनी देर कहाँ रह गए थे? देख रहे हैं ना, ये ठंड कितनी भयानक होती जा रही है। देखिए अपने बच्चे की हालत कैसे ठंड में कांप रहा है। अरे क्या करूं गीता, मुखिया जी के पास गया था पैसे उधार मांगने, पर उन्होंने तो बिना सोचे समझे साफ मना कर दिया। सोच रहा था अगर थोड़े से पैसे मिल जाते तो थोड़ा राशन ले आता और तेरे बच्चे के लिए कुछ गर्म कपड़े भी ले आता, पर क्या करूं गीता, हमारे नसीब में तो बस दुख ही लिखा है। अब क्या करेंगे जी? रात और भी ठंडी हो रही है, मेरा दम घुट रहा है, बच्चा तो पूरी तरह कांप रहा है। गीता, कुछ करना होगा। मुखिया ने पैसे नहीं दिए, पर मैं एक काम करूंगा, मैं कल सुबह ही जाऊंगा देवदार वन में। वहां पर कई सूखी लकड़ियां पड़ी होंगी, मैं उन्हें काट कर गांव में बेच दूंगा। जो पैसे आएंगे उससे राशन लाऊंगा और बच्चों के लिए गर्म कपड़े भी ले आऊंगा। दीपक भैया, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह कुल्हाड़ी लेकर? मैं देवदार वन लकड़ियां काटने जा रहा हूँ। अरे वो तो अच्छा है, पर सुनो, देवदार वन मत जाओ। क्यों, क्या हुआ? मैंने कल ही सोचा था कि देवदार वन से कुछ लकड़ियां काट कर बेच दूं और राशन ले आऊं। अरे दीपक भैया, मुखिया ने सारी अच्छी लकड़ियां ही उठा ली हैं। उसके लोग सुबह सुबह ही आ गए थे, हाथ में कुल्हाड़ी लेकर धीरे धीरे सभी लकड़ियां काट दी और अपने गोदाम में ढोकर ले गए। वो सब बोल रहे थे इन्हें ऊंचे दामों में बेच देंगे। मैं देख रहा था दीपक भैया, जैसे हमारी मेहनत और बच्चों की जरूरत की लकड़ियां बस उनके लिए बाजार का सामान बन गई हों। लड़के की बात जैसे ठंड की एक और परत हवा में गिर गई। दीपक के हाथ ठहर गए, कुल्हाड़ी का हाथ उसके घुटनों पर जैसे और भारी हो गया। अरे बेटा, तुम सच बोल रहे हो ना? मुखिया और उसके लोग सचमुच देवदार वन की सारी अच्छी लकड़ियां उठा ले गए क्या? क्या हमारे ही बचा पाया सामान को उन्होंने ढोकर ले गया? अरे भैया, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो खुद जाकर देख लो। देवदार वन में अब एक भी सूखी लकड़ी बची नहीं है। वे लोग रात दर रात आकर आए, चुपके से चुनिंदा सूखी लकड़ियां काट कर उठा ले गए, जैसे हमारी मेहनत और हमारे बच्चों की जरूरतें सिर्फ उनकी कमाई बन गई हो। लड़के की हर बात दीपक के सीने में एक गर्म चिंगारी जला गई। ये आग किसी ईंट की नहीं थी, ये मेहनत और बांटी हुई उम्मीदों के लिए जलती आग थी। उसने कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी और कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन जब दीपक देवदार वन पहुंचा तो जो नजारा उसके सामने था, उसने उसकी सारी उम्मीदें चीर कर रख दी। जहां पहले सेठ की सूखी लकड़ियों के ढेर थे, वहां अब खालीपन पसरा हुआ था। धरती पर जेब जेब काले निशान, लेकिन लकड़ियां कहीं नहीं थी। हवा उसकी कुल्हाड़ी के पास से गुजरते हुए कांटेदार खामोशी छोड़ गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? किसके पास जाऊं? वो लकड़ी जिस पर मेरी आंख थी, जिस पर मेरी उम्मीदें टिकी थीं, उसे किसी और ने उठा लिया। ओ प्रभु, और कितनी पीड़ा देंगे आप इस गरीब इंसान को? मेरी मेहनत, मेरी आशाएं और बच्चों की जरूरतें सब खाली हाथ रह गईं। अब क्या बचा है मेरे पास? दीपक अब और क्या करता? उसके होश उड़ चुके थे। बेचारा जिस उम्मीद के सहारे देवदार वन आया था, अब वही उम्मीद पूरी तरह टूट चुकी थी। उधर घर में गीता और उसका बेटा आंखों में उम्मीद लिए दीपक का इंतजार कर रहे थे। हर बीतते पल के साथ ठंड और भी तेज होती जा रही थी। हे भगवान, ठंड तो और भी बढ़ती जा रही है। मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। घर में गीता और मेरा बेटा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं, देर नहीं करनी चाहिए। फिर दीपक ठिठुरती ठंड को चीरते हुए अपने घर की ओर चल पड़ा।
उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर मन में एक ही ताकत थी, गीता और बेटे तक पहुंचने की। हर झोंके के साथ ठंडी हवा उसकी हड्डियों तक उतर जाती थी। क्या हुआ जी, अब ठीक तो है ना? कहाँ थे इतनी ठंड में? बाहर तो कितनी ठंडी हवा चल रही है। अगर आपको कुछ हो गया, आपकी तबीयत खराब हो गई, तो मैं और मेरे बच्चे क्या करेंगे? अरे क्या बताऊं गीता, क्या बताऊं। अब तो पता नहीं क्या होगा गीता। क्यों जी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों दिख रहे हैं? आपके चेहरे से लग रहा है जैसे कोई गहरी चिंता सता रही हो। गीता, मैं देवदार वन लकड़ियां इकट्ठा करने गया था। सोच रहा था कि लकड़ियां लाकर गांव में बेच दूं और उस पैसे से घर के लिए थोड़ा राशन ले आऊं। तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए कुछ गर्म कपड़े भी खरीद लाऊं। लेकिन गीता, सब कुछ खत्म हो गया गीता, सब कुछ। अरे क्या हुआ है जी? आप साफ साफ तो बताइए, बताइए ना जी, क्या हुआ है? गीता, मैं देवदार वन गया था लकड़ी काटने के लिए, लेकिन वहां जाकर देखा कि सब लकड़ियां गायब थीं। एक भी लकड़ी नहीं बची थी गीता। सब लकड़ियां पहले ही काटकर ले जाई जा चुकी थीं। लेकिन कौन ले गया जी? और ऐसा कौन किया होगा? और कौन हो सकता है गीता, जिसके पास कोई दया या रहम नाम की चीज ही नहीं है? इस हिमपुरी का मुखिया है गीता। उसने देवदार वन की सारी लकड़ियां ले चला दिया। सुबह ही उसके लोग आए थे और सारी लकड़ियां काट कर ले गए। लेकिन वो इतनी सारी लकड़ियों का क्या करेगा जी? क्यों काट कर सब कुछ ले गया? अरे गीता, मैंने सुना है वो सारी लकड़ियां ऊंचे दामों पर बेचेगा। उसने बिल्कुल साफ साफ सोच रखा है लोगों की मुसीबत का फायदा उठाना। अब जब इतनी भयंकर ठंड है तो सबको लकड़ियां चाहिए ही चाहिए, और जब हिमपुरी में कोई लकड़ी ही नहीं मिलेगी तो लोग मजबूरी में सीधे मुखिया के पास ही जाकर लकड़ी खरीदने को विवश होंगे। हे भगवान, अब क्या होगा जी? अब हम क्या करेंगे? एक तो हमारे पास ठंड से बचने के लिए ना तो कोई गर्म कपड़ा है, ना ही कोई दूसरी चीज। बस वही लकड़ियां ही हमारा सहारा थी, जिनसे हम अपना चूल्हा जलाते थे, जिनसे ये ठंडी रातें काटते थे। लेकिन अब वो भी नहीं रही। अब क्या होगा जी? मेरा छोटा बच्चा इस ठंड को कैसे सहन कर पाएगा? कहाँ जाएं? किससे मदद मांगे? तुम चिंता मत करो गीता, मैं कुछ तो उपाय ढूंढ लूंगा। ठंड से बचने के लिए तुम बच्चे को अंदर ले जाकर लेटाओ। आज रात के लिए थोड़ी सी बची हुई लकड़ियां जला देंगे, उससे काम चल जाएगा। रात तो गुजर ही जाएगी, कल कुछ और सोचेंगे। घबराने की जरूरत नहीं। इस कटु ठंड से केवल दीपक और उसका परिवार ही नहीं, बल्कि पूरा गांव त्रस्त था। चारों ओर ठंड का कहर फैल चुका था। हवा में बर्फ की सुई जैसी चुभन महसूस हो रही थी और लोग झिझकते हुए अपनी झोपड़ियों में ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। भाई, ऐसी कड़कती ठंड मैंने पहले कभी नहीं देखी, न महसूस की थी। पता ही नहीं चलता कि ये ठंड और कितनी बढ़ेगी। तुम सही कह रहे हो भाई। ऐसी कड़कती ठंड को सहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हवा में बर्फ की सुई जैसी चुभन है, सांसों से धुआं निकल रहा है और हर कोई अपने शरीर को ढककर भी ठंड से कांप रहा है। ऐसी कड़कती ठंड में बस एक ही चीज हमें बचा सकती है भाई, लकड़ी। लेकिन पता नहीं भाई, आज दीपक लकड़ी क्यों नहीं लाया? शायद उसे खबर ही नहीं थी कि ठंड इतनी बढ़ गई है। फिर भी इतनी जरूरत होने पर भी वह लकड़ी देने क्यों नहीं आया? अरे भाई, तुमने सुना नहीं? देवदार वन की सारी लकड़ियां काट दी जा चुकी हैं। अब एक भी लकड़ी नहीं मिल रही है। अरे भाई, ये कैसे हो सकता है? कल जब मैं देवदार वन देखकर आया था, वहां बहुत सारी लकड़ियां पड़ी थीं। अब सुनकर जानकर तो यकीन ही नहीं होता कि इतनी जल्दी सब कट गई। भाई, हमारे हिमपुरी के मुखिया ने सारी लकड़ियां काट दी हैं, और तो और लकड़ियों के दाम भी काफी बढ़ा दिए हैं। अब इतनी कड़कती ठंड में ये हाल देखकर लोगों की मुश्किल और बढ़ गई है। जो भी हो भाई, मुझे बस लकड़ी चाहिए, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। और नहीं तो इस ठंड में कोई भी नहीं बचेगा। चारों तरफ बर्फ की चुभन, कांपती हवाएं और डर का माहौल है। अब कोई इंतजार नहीं कर सकता, हर पल कीमती है। सुबह हो चुकी थी, लेकिन ठंड अब भी अपनी पूरी ताकत से बरकरार थी। चारों ओर कोहरे की चादर फैली थी और लोग ठिठुरते हुए थर थर कांप रहे थे।
कुछ अपने हाथों को रगड़कर गर्मी पाने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ अलाव की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। हवा में सहरन ऐसी थी कि लगता था मानो ठंड हड्डियों तक उतर आई हो। लेकिन इस भयंकर ठंड में एक आदमी ऐसा भी था जो लोगों की मजबूरी का पूरा फायदा उठा रहा था, हिमपुरी का मुखिया। उसने देवदार वन से लाई हुई लकड़ियां ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर दिया था। जब हिमपुरी के लोग ठंड से कांप रहे थे, तब वो अपने मुनाफे की गर्मी में खुश था। किसी के घर में आग नहीं थी, लेकिन उसके घर के चूल्हे में सिक्के जल रहे थे। अरे मुखिया जी, बस एक चिरौंजी सी लकड़ी दे दीजिए। बच्चे कांप रहे हैं, रात कटी नहीं रही, नहीं तो इस ठंड में हमारी जान चली जाएगी। अरे ओ छोटे, लकड़ी देने में कौन मना कर रहा है रे? ये सब तो तुम्हारे जैसे लोगों के ही लिए रखी हैं। पैसे दे और जितनी चाहिए उतनी लकड़ी उठा ले जा। मुफ्त में तो कुछ ना मिलेगा। ठीक है मुखिया जी, इसके कितने पैसे हुए? तेरे हो गए 60 रुपए। अरे ये क्या मुखिया जी, इतनी ज्यादा कीमत आप कैसे ले सकते हो? हिमपुरी में तो दीपक भाई 20 रुपए में लकड़ी दे जाता था, और आप तो इतने बड़े दाम बोल रहे हो। अरे अगर लकड़ी चाहिए तो बोल दे, वरना अभी यहीं से हट जा। लकड़ी लेनी है तो इतने पैसे देने ही होंगे, वरना साइड हो जा। मुझे और भी लोगों को लकड़ियां बेचनी है। ठीक है मुखिया जी, दीजिए। अब हम और क्या कर सकते हैं? अगर लकड़ी नहीं मिली तो ठंड से मर ही जाएंगे। उस दिन पूरे हिमपुरी के लोग लकड़ी खरीदने के लिए मुखिया के पास इकट्ठा हुए थे। मुखिया सबको ऊंचे दाम पर लकड़ियां बेच रहा था, जबकि दीपक और उसका परिवार ठंड से कांप रहे थे। दीपक क्या करता? उसके पास पैसे ही नहीं थे। आप क्यों चुपचाप बैठे हैं? देख नहीं रहे क्या? मेरा बच्चा कितनी ठंड में थरथर कांप रहा है। जाइए और मुखिया से कुछ लकड़ी ले आइए। दीपक को साफ साफ पता था कि उसके पास लकड़ी खरीदने के लिए एक भी पैसा नहीं है। फिर भी वो किसी आशा के सहारे मुखिया के घर की ओर चल पड़ा। दीपक मुखिया के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि हिमपुरी के कई लोग लकड़ी खरीदने के लिए लंबी कतारों में खड़े थे। दीपक ने जरा भी देर न की, वो धीरे से कतार में लग गया, उम्मीद की एक हरी किरण दिल में लिए कि शायद उसे भी कोई मदद मिल जाए। मुखिया एक एक करके सभी लोगों को लकड़ियां बेच रहा था। आखिरकार दीपक की बारी आ ही गई। अरे गोपाल, कैसे आना हुआ? अरे मुखिया जी, हमें भी जरा सी लकड़ी दे दीजिए, नहीं तो मेरे बच्चे और बीवी ठंड से मर जाएंगे। कृपया मुखिया जी, कुछ लकड़ियां दे दीजिए, मैं आपको उसके पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा। अरे देखो, ये लकड़ियां उधार मांगने आया है। तू क्या समझता है खुद को? मैं कोई गरीब खाना खोला हूँ क्या कि लकड़ियां सबको मुफ्त बांट दूं? और वैसे भी तू तो सबको लकड़ी बेचता था, आज अचानक तेरे पास लकड़ियां कम कैसे हो गईं? मुखिया जी, ऐसा मत कहिए, मेरी बीवी और बच्चे ठंड से मर जाएंगे। मैं आपके चरणों पर गिरकर हाथ जोड़ता हूँ, कृपा करके कुछ लकड़ी दे दीजिए। अरे बस कर, अब दफा हो यहाँ से, नहीं तो मेरे हाथों तुझे मार पड़ेगा। ये लकड़ियां गरीबों के लिए नहीं है, जिनके पास पैसे हैं वही आगे आए, वरना मत आओ। अब तू यहाँ क्यों खड़ा है? चल भाग यहाँ से। दीपक कुछ कर ना सका और मन भारी भारी भावनाओं से दबा हुआ वहाँ से उदास होकर अपने घर लौट आया। क्या हुआ जी, लकड़ी मिल गई या नहीं? क्या बताऊं गीता, मुखिया ने एक भी लकड़ी उधार नहीं दी, उल्टा मुझे वहाँ से बेइज्जत करके भगा दिया। अब क्या होगा जी, हम क्या करेंगे? लकड़ी के बिना तो हमारा जीना ही मुश्किल हो जाएगा। तुम ज्यादा परेशान मत हो गीता, देखना कल तक मुखिया का सारा घमंड टूट जाएगा और हिमपुरी के हर घर में लकड़ी होगी, तुम देख लेना। दीपक के मन में कुछ अजीब सा चल रहा था। उसकी आंखों में एक तेज चमक थी और होठों पर हल्की मुस्कान। कोई योजना, कोई चाल जो सुबह तक मुखिया का सारा घमंड तोड़ देगी। रात के ठीक 12 बज चुके थे। ठंडी अपनी पूरी ताकत दिखा रही थी। हवा में बर्फ सी सहरन घुली थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। ऐसे में दीपक ने कांपते हुए दरवाजा खोला और बिना कुछ सोचे सीधे मुखिया के घर की ओर चल पड़ा। हर कदम के साथ उसकी सांसों से भाप उठ रही थी, लेकिन उसके मन में जल रही आग उस ठंडी रात से कहीं ज्यादा गर्म थी। कुछ ही
ही देर में दीपक मुखिया के गोदाम तक पहुंच गया। वहां चारों तरफ सन्नाटा था। बस हवा के झोंकों से टिन की छत चरमराने की आवाज आ रही थी। गोदाम के अंदर से लकड़ियों की हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। दीपक ने चारों ओर देखा, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने गहरी सांस ली, जैसे कोई बड़ा फैसला करने जा रहा हो। अब देखता हूँ मुखिया क्या करेगा। कल सुबह होते ही उसका सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा और कल से हिमपुरी के किसी को भी मुखिया से लकड़ी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रात कट गई और सुबह हो चुकी थी। पूरे हिमपुरी में एक ही बात की चर्चा थी। हर घर के बाहर लकड़ियों का बड़ा सा ढेर रख दिया गया था। लोग हैरान थे और एक दूसरे से पूछ रहे थे। कुछ की आंखों में राहत की चमक थी तो कुछ के चेहरे पर अब भी सवाल और उत्सुकता झलक रही थी। अरे भाई, ये लकड़ियां यहाँ कहाँ से आ गईं? किसने किया ये सब? कौन हो सकता है जिसने हमारे लिए इतनी मदद की? खैर जो भी हुआ, आज से ठंड से हमारे झगड़े खत्म। अब हम आराम से और खुशी से लकड़ी जलाकर रात काटेंगे। घर घर में आग की हल्की चमक होगी, चूल्हों पर आराम से खाने बनेंगे और बच्चों की हंसी गूंजेगी। ठंडी अब हमें डरा नहीं पाएगी। हम सब साथ हैं और इस गर्माहट के साथ अब सर्दियां भी मीठी लगेंगी। उधर मुखिया का होश उड़ चुका था। वो सोच रहा था कि गरीबों का हक छीनकर और उन्हें परेशान करके वो बहुत खुश और ताकतवर महसूस करेगा। उसके मन में घमंड और अहंकार की पूरी दुनिया बस गई थी। लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि ऊपर वाला भी मौजूद है, जो हर बात देख रहा है और हर नियत पर नजर रखता है। धीरे धीरे उसका अहंकार टूटने लगा, क्योंकि सच और इंसानियत की शक्ति उससे कहीं बड़ी और मजबूत थी। अब उसे समझ आ रहा था कि असली जीत हमेशा अच्छे और नेक दिल वालों की